हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षण, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, कल आप लोगों को मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 16, 18, 21, 25, 30, 36। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 18 में से 16 माइनस करेंगे आप 2 आएगा, 21 में से 18 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 25 में से 21 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 30 में से 25 माइनस करेंगे 5 आएगा, 36 में से 30 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। नेक्स्ट नंबर हमें निकालना है, क्या आएगा? तो भाई 2, 3, 4, 5, 6, तो अगला नंबर हमारा 7 आएगा। तो 7 ये कहाँ जुड़ेगा? हमारा 36 में ही तो जुड़ेगा, जैसे मैंने पिछली बताया था आपको। तो 7, 6, 12 और 1 हासिल आया तो 42। तो 42 इसका, तो 7, 6, 13, सॉरी 7, 6, 13 और 1 हासिल, तो 3, 1, 4, 43 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 1 मिनट। चलिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में, सीरीज टेस्ट में, उतना ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन जल्दी होगा। इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन पे। 16, 18, 22, 28, 36। जिन्होंने पहला पार्ट देखा नहीं है वो जाके देख सकते हैं पहली वीडियो। अब यहाँ पे देख लीजिए, 18 में से 16 गया 2, 22 में से 18 गया 4, 28 में से 22 किया 6, 36 में से 28 किया 8। तो अब देख रहे हैं 2 का डिफरेंस चल रहा है, 2, 4, 6, 8। तो अगला हमारा क्या आएगा? 10 आएगा। और 10 हम ये कहाँ जोड़ेंगे आपको बता चुके, 36। 36 और 10 46। तो हमारा आंसर हो गया 46 इसका। जैसे किसी को और नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको और कर लीजिए। 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, 8 में से 2 गया। सेम सीरीज बन रही है एक टाइप में। अब यहाँ पे जैसे 2 आता तो ये वाला 10 यहाँ जोड़ देते और 10 यहाँ पे जोड़ देते, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो ऑफलाइन कमेंट में मैसेज कर सकता है। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2, 5, 10, 17, 26 हमें निकालना है नेक्स्ट वाला। तो हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले हमें क्या बताया, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 10 गया 7, 26 में से 9, 17। तो देखिए ऑड नंबर्स की सीरीज चल रही है, 3, 5, 7, 9। अगला क्या आएगा? 11। विषम का चल रहा है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे चलता जाएगा आपका। तो ये 11 हम लोग कहाँ जोड़ देंगे? 26 में। तो 6, 1, 7, 2, 1, 3। तो हमारा 37 इसका आंसर हो गया। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देख लीजिएगा, 1 मिनट। 62 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या देख रहा है? 147, 153, 160, 168। तो आप लोग देख लीजिए, 147, 153, 160, 168। तो इसमें क्या है? अगला हमें निकालना है। 153 में से 47 माइनस करेंगे, 13 में से 7 गया, 7, 6, 13। 160 में से 153 गया तो आपका 7, 168 में से 60 गया तो 8। अगला क्या आएगा? हमने देखा 6, 7, 8 कंटिन्यूस चल रहा है, तो 9 हमारा आएगा। और 9 ये हम कहाँ जोड़ देंगे? 168 में। आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ, 9, 8, 17,
6 1 7 177, 177 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपका इसी में नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन, 2 6 18 54 और अगला हमें निकालना है। तो अब देख रहे हैं हमें क्या दिख रहा है, जैसे माइनस कर लें पर हमें ऐसे सिंपल दिख रहा है, 2 3 6, फिर 6 3 18, 18 3 54, अगला नंबर आ रहा है उस नंबर को 3 से गुणा करी जा रही, और 54 3 आपका कितना होता है, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 1 16, 162, तो 162 आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं श्रृंखला परीक्षण में आपकी कॉन्टीन्यूअस सीरीज पे, कॉन्टीन्यूअस पैटर्न सीरीज इसको कहते हैं, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसको कहते हैं हम लोग कॉन्टीन्यूअस पैटर्न सीरीज। इसमें से लास्ट ईयर आपके 5 से लेके 6 क्वेश्चंस आए थे, 5 से लेके 6 क्वेश्चन। बस सिंपल इसमें 2 स्टेप आपको समझते हैं। जैसे कि पहले आपका एक क्वेश्चन से ले लेता हूँ, जैसे इसमें C डैश C D C डैश D C डैश T। आपको इसमें टोटल ये समझना है कि जो स्पेस होता है इनको भरना है ऑप्शन से देख के कि क्या मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इसमें काउंट करने होते हैं कितने नंबर्स हैं, कितने टोटल लेटर्स कितने हैं, कितने गैप हैं, ये सारा काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 मिल गए। फिर इसको हमें ब्रेक करना होता है 2 पार्ट में, 3 × 3 का मिल रहा है, 9 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 3 × 3 या 1 × 9, पर हमें 3 मिल रहा है तो हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, जिसको इसमें ब्रेक रूल लगता है। 3 पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। अब हमें फिर क्या देखना होता है, हमें फिर क्या देखना होता है इसमें, देखिए पहला लेटर हमारा C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, तो यहाँ पे भी C है, तो सेम हो गया। लास्ट लेटर हम लोग देख रहे हैं D है D है D है, तो हमें यहाँ पे चाहिए तीनों को सेम बनाने के लिए हमारा लेटर यहाँ पे सेम होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, ऑप्शन से देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ऑप्शन में आ जाते हैं, D D C लिखा है तो ये तो सेम होगा नहीं, तीनों में जाएगा। C C D लिखा है, ये भी नहीं होगा सेम। C D C लिखा है, ये भी सेम नहीं होगा। आप देख रहे हैं D D D, जैसे कि यहाँ भर देते हैं D D D, तो हमारा C D D C D D C D D ये हमारा सेम हो गया, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस इसमें यही करना होता है, सिंपल। मेन आपको है कि टोटल डिजिट काउंट कर लेनी है, फिर उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देना है कि कैसे ब्रेक सिस्टम लगाएंगे, फिर ऑप्शन देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा आप सभी को। रीजनिंग में सबसे मेन प्रैक्टिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, उससे समझाता हूँ आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, सेम है पहले की तरह, आपने ध्यान से देखा होगा तो हो जाएगा DC डैश DC। अब इसमें देख लीजिए टोटल हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को अभी मैंने कैसे बताया, 3 × 3 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक कर लेते हैं, ये लीजिए। अब हम लोग लास्ट पे देख रहे हैं DC सेम है, DC सेम है, DC सेम है, दूसरा और तीसरा हमारा सेम है, तो अब हमें पहला में सेम ही तो बनाना पड़ेगा। हमें देखिए ऑप्शन दिख रहा है C, यहाँ पे भी C रख लेते हैं, यहाँ पे भी C रख लेते हैं, यहाँ पे भी C रख लेते हैं, हो गया हमारा क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोगों को, बस आप पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा।
उसको समझ लिया। सिर्फ डिजिट्स चेंज करते हैं, आपके नंबर्स चेंज करते हैं, बस सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 152 इसको भी लिख लेते हैं। सी डैश डी सी डैश डी सी फिर हमें दिख रहा है 2 डैश। टोटल गिन लेते हैं हम लोग कितने हैं इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, या 3 × 4 या 4 × 3। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले बड़ी डिजिट से लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। 4 के फॉर्म में, आप 3 के फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये देखिए 4 से हमने ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या दिख रहा है, पहला सी है, पहला सी है, पहला सी है, यहाँ पे हो गया। दूसरा सी है, दूसरे में भी सी है, यहाँ पे भी हो गया। लास्ट में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, और यहाँ पे डी है, हमारा डी है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डी आएगा। अब यहाँ पे हमारा डी आ गया, सब जगह डी हो गया। अब यहाँ पे हमारा सी में भी खाली है, तीसरे नंबर पे भी कुछ आएगा, सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा। ये देख लीजिए, क्योंकि तीनों जगह सेम आएगा तभी तो हमारा आंसर होगा। अब हम पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, तो सी डी ये तो गलत हो जाएगा। हमें पहला भी लाना है सेम, दूसरा भी सेम लाना है, तीसरा भी सेम लाना है। तो हमें ऑप्शन दिख रहा है सी डी, हमने यहाँ सी भरा और यहाँ पे सी, और डी तो हमारा पहले से था ही, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला। तो इसका ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया तो उससे हो गया। जब तक आप अपने आप खुद से लगाएंगे नहीं, तब तक नहीं होगा। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन पे इसको लिख लेते हैं। डी डैश डी सी डी डैश डी सी डी 3 बार है, ये लिख लीजिए। अब हमने क्या बताया था, टोटल काउंट करना कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 12 को भी हमने कैसे बताया, या 3 × 4 में ब्रेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं लास्ट में 4 में ब्रेक करेंगे, या 4 × 3 में भी ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे हम देख लें, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर हम 3 के फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो डी यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे सी मिल जाएगा, तो नहीं बनेगा। 4 के फॉर्म में ब्रेक करते 1 2 3 ये मिल जाएगा, डी मिल गया। ये हमारा 4 में ब्रेक करेंगे तो ये हमारा मिल गया। 1 2 3 4 में मिल गया हमारा। फिर हम देख रहे हैं ये भी हमारा नहीं बन रहा है, क्योंकि डी सी और यहाँ पे देख रहे हैं हमारा डी सी, तो ये सेम मिल रहा है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे डी और ये हमारा आ जाएगा सी। अब देखिए हमारा क्या है, दूसरे नंबर, अब ये स्पेस खाली यहाँ भी भरना है। दूसरे पे क्या है, पहले दूसरा खाली, हमने लास्ट में जाके देखा कि दूसरे पे हमारा डी है, यहाँ भी डी है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी सी। तो डी सी ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। किसी का कोई इशू हो तो ऑफलाइन कमेंट कर सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें दिख रहा है, देखिए इसका आंसर नहीं दिख रहा है, सी डैश सी, यही है हमारा, सी डैश सी। 4 सी हो गए, 1 2 3 4 वो हो गए। सिंपल है इसको। अब देखिए इसको 8 है पूरे, तो 8 को हम लोग 2 × 4 में तोड़े या 4 × 2 में तोड़ते हैं। तो हम इसको लोगों 4 में ब्रेक करते हैं, सिंपल रहेगा। हम लोग 1 2 3 4 में ब्रेक कर देते हैं।
अगर 4 में ब्रेक कर दिया फिर ऑप्शन पे आ जाते हैं। हमें रखना तो हमें सेम है, यहाँ पे भी सेम रखना है। जैसे सी सी सी, पहला सी हमारा, इसमें भी पहला सी, दूसरा ब्रेक है, तीसरा, फिर हम ऑप्शन पे आ जाते हैं, रख देते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं, डी रखते हैं, देख लीजिए डी रखते हैं यहाँ पे, पहला दो, चौथा डी, इसमें भी डी रखते हैं, फिर डी रखते हैं, दोनों एक जैसे मिल गए, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, सब आ जाएगा। नया आप लोगों के लिए 8th क्लास के बच्चे हैं, हो सकता है इससे पहले ना किया हो, किसी ने एग्ज़ाम दिया हो तो किया भी हो। आपको बस 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए सी डी डैश डैश सी डी डैश, गिनने थे कितने हैं हमें, पहले सबसे पहले गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 को भाई हम किस प्लाट में ब्रेक कर सकते हैं, 2 या 4, या 4 गुणे 2। तो सबसे पहले अभी बताया हमने 4 के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, सिर्फ बच्चे 4 इधर बचे 4 उधर बचे। पहले पे हमारा कुछ है नहीं, दूसरा तीसरे पे सी और डी, सी डी सेम मिल रहे हैं, तो हमें अब बनाना तो सेम है दोनों तरफ। ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रख देंगे सी सी, पहले ऑप्शन पे आ जाए, देखिए सी सी डी डी, तो ये हमारा सेम बन रहा है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन किसी का काम नहीं। अब जैसे दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, है क्या, डी सी डी सी, हमने देख लिया डी सी डी सी डी सी डी सी सेम मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा वाला सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप लोगों को। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैंने बताया था, इसमें सिर्फ आपकी डिजिट्स चेंज होके आ सकती है और सेम रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, 2 सालों से मैंने देखा है। ये आपका 2016 में आया हुआ पेपर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, 156 नंबर, 1 मिनट, 156 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 मिनट देख लीजिएगा। सी डैश सी डैश सी डैश सी सी डैश सी, टोटल काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3, पहले आप लोग ये करा करिए, लेटर्स काउंट कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं, गैप कितने हैं, 1 2 3 4, तो 6 4 10 हो गया। तो 10 को आप लोग टोटल किस में ब्रेक करते हैं, या 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2। अब 2 2 के पेयर करेंगे तो फिर तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये देख लीजिएगा, 2 के पार्ट में ब्रेक करेंगे फिर तो बहुत लंबा जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 के पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं हम लोग इसको। फिर देखिए सब में सी सी, लास्ट में हमारा सी है। अब देखिए ये हमारा पहला देख लेते, पहला सी, और यहाँ पे भी पहला, तो हमारा सी ही तो आएगा सेम। दूसरे पे सी है तो हमारा दूसरे पे सी आएगा, ये हो गया। लास्ट में भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो हमारा पहला ही बन गया सी। एक बचा हमारा भरने को डैश, फिर हमने भर दिया सी, और फिर हमारा बचा ये बचा सी डैश, सी भरा, फिर डैश। तब देखिए ऑप्शन में क्या आ जाएगा, हमें कहीं से मिल रहा है सी डैश सी डैश, तो ये हमारा यहाँ पे डी और डी, ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 157 नंबर।
157 नंबर क्या कर रहा है, आप लोग पहले अपने आप से बनाइए, तब तक मैं बी ए डैश बी बी डैश बी। टोटल कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अब ये देखिए बी ए के बाद 2 डैश थे, हमने लिखे नहीं, ये देखिए बी ए के बाद 2 डैश हैं, तो हमारे टोटल हो गए 12। 1 मिनट इसको मैं सही करके लिख देता हूँ, वरना आप लोग बी बी डैश बी ए डैश, टोटल है मैं 12, या 3 गुणे 4 में ब्रेक करेंगे या 4 गुणे 3 में ब्रेक करेंगे, आपको ब्रेक करना ही सीखना है, सिंपल। तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। अब फिर देखिए, अब सब में भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, तो इसको भाई 2 गुणे 6 भी तो लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 भी तो लिख सकते हैं, 6 के पार्ट में ब्रेक कर दें, आसानी नहीं रहेगी। 1 2 3 4 5 6 के पार्ट में ब्रेक कर दें, बी ठीक है। अब हमें देख रहे हैं लास्ट वाला क्या है, पहला वाला बी है हमारा, तो पहला वाला इधर भी होगा, दूसरा बी है यहाँ पे भी है, तीसरा बी है यहाँ पे, तो भाई तीसरा भी बी यहाँ होगा। चौथा हमारा क्या है, चौथा बी है, चौथा बी है यहाँ पे। पांचवा हमारा ए है इधर, पांचवा हमारा इधर क्या है, तो ए होगा। लास्ट वाला हमारा क्या है, बी है, तो हमारा इसका तो ऑप्शन देखिए क्या बना, बी भरा हमने, फिर हमने बी भरा, फिर हमने ए भरा, तो बी ए, ये हमारे ऑप्शन में है कहीं, ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारे सारे 2018 में आए हुए क्वेश्चन हैं। देख लेते हैं। 158 नंबर, ए बी डैश ए बी डैश ए डैश बी ए, एक लिख लेते हैं। कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 12 आपको कैसे बताया था कि या 4 गुणे 3 में ब्रेक कर लीजिए, या 3 गुणे 4 में ब्रेक कर लीजिए, या 6 गुणे 2 में ब्रेक कर लीजिए, जिस हिसाब से। अब इसको हम चलिए देखते हैं, 4 में ब्रेक कर लेते हैं, आप 3 में भी कर सकते हैं। पहला हमारा ए है, तो यहाँ भी तो हमारा ए आएगा, यहाँ भी तो हमारा ए आएगा। दूसरे पे बी है, तो हमारा दूसरे पे बी, इधर भी बी। तीसरे पे हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं बी है इसमें, तो यहाँ भी हमारा बी आएगा, यहाँ भी हमारा बी आएगा। देखिए सब में सेम बन गया, ए बी ए। तो हमने क्या भरा, बी ए, ये हमारा ऑप्शन हो गया। दिख रहा है कहीं, बी ए बाबा। तो ये आपका, ऐसे ही आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, सेम है। आपको पैटर्न काउंट करना है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। चलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और करा देता हूँ। ये आप देख लीजिए पूरी PDF। हो सकेगा तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपको लिंक दे दूंगा। ये 2019 में आए हुए क्वेश्चन। चलिए इसी में से आपको बताता हूँ मैं। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। डैश सी पी डैश डी डैश पी डैश
डी, सी, डैश, एफ। तो टोटल कितने हैं? सबसे पहले आपको इतना ही काम करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो अभी आपको मैंने बताया, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, 4 के पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए पहला दोनों में क्या है, पहला डी है, पहला डी है यहाँ पे, तो पहला हमारा क्या आएगा? डी आएगा। दूसरा सी है, यहाँ पे भी सी है, तो तीसरे वाले में सेम ही तो बनाना होता है, तो सी आया। पी यहाँ पे भी है, पी यहाँ पे भी है, तो हमारा पी यहाँ पे भी तो आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या देख रहे हैं? डी, सी, पी। ये देख लीजिए, अभी हमारा 1 पॉइंट ब्रेक रह गया। ये देखिए चौथा नंबर हम लोगों ने छोड़ दिया। चौथे पे क्या आएगा? चौथा हमारा एफ़ है, तो यहाँ पे भी तो एफ़ आएगा, और यहाँ पे भी तो हमारा एफ़ आएगा। तो अब हम लिख लेते हैं डी, एफ़, सी, एफ़, पी। तो डी, एफ़, सी, एफ़, पी ये ऑप्शन में देख सकते हैं आपको। डी, एफ़, सी, एफ़, पी, ये रहा आपका सेकंड आंसर। तो ऐसे ही आप सारे कर लेंगे। 161, 162 CM है। चलिए आपका इसी में श्रृंखला परीक्षण में आ जाते हैं हम लोग। 1 मिनट। चलिए इसी में हम लोग आ जाते हैं। ये हमारा था कॉन्टीन्यूअस पैटर्न सीरीज, जिसमें पैटर्न दिया हो। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है आप लोगों का लेटर सीरीज। आप सभी लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा। इसमें आती है लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। लेटर, चलिए यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। लेटर सीरीज, यहाँ से भी आपके 4 से लेके 5 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो लेटर सीरीज आप लोग जानते हैं, लेटर सीरीज मीन्स A to Z, ये तो सभी को आता होगा। इसमें कितने होते हैं टोटल होते हैं आपके 26। 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 आपके वॉवेल होते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसका मेन काम क्या है आपको देखिए, जो बड़े पेपर A to Z आपके पास NMS में पूरा टाइम होता है, या आप इसकी हमें सिर्फ प्लेस वैल्यू की ज़रूरत होती है। जैसे लिख लेते हैं A, B, C, D, E, F, G, H। तो हमें इसको A, B, C, D ये तो लिखा ही होगा, जैसे हम लोग पहले करते थे आपकी नंबर सीरीज। तो हमको इसका नंबर प्लेस याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, इस पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप लोग NMS में सबसे पहले जाएंगे, पेपर मिलता ही है, तो पीछे आप लिख लीजिए। याद करना तो ज़रूरी है, पर लिख लेंगे उससे आपको और आसानी हो जाएगी। देखिए इसमें हमको सिर्फ इसकी प्लेस वैल्यू याद करनी होती है। जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन दिया होगा A, B, C, फिर इसको छोड़ दी, यहाँ पे E, ये देख लीजिए गायब होगा। तो इसमें आपको भरना होगा। तो आपको पता है 1 2 3 जैसे वहाँ भरते थे, अगला छोटा होता तो 5 होता था, तो 4 भर दिया। आपको पता है कि 4 पे क्या आता है, तो D भर दिया आपने। तो यही है इसमें। इसको याद करने के लिए तो आपको याद करना पड़ेगा, पर इसकी एक ट्रिक है जो कि चलती है आ रही है। इससे ये है कि आप पास का नंबर याद कर सकते हैं। मेन आप याद कर लीजिए HOTEJOTI, ये होता है हमारा 5 10 15, 5 का टेबल 5 10 15 20 25। इसे आप याद नहीं,
इससे ये है कि आप नज़दीक का जो भी नंबर दिया होगा तो आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हमारा एफ हो तो भाई पता है हमें ई के बाद एफ आता है तो 5 में 1 प्लस किया 6 आ गया। एम हमारा एम एन हो तो देख लीजिए हमारा एन हो गया। 1 मिनट, ये देख लीजिए हमारा एन हो गया। एन ओ से पहले एन आता है तो 15 में से 1 माइनस किया तो हमारा एन की वैल्यू निकल आई 14। एक्स वाई होता है तो एक्स वाई में 1 माइनस किया तो हमारा वाई पता चल गया किस नंबर पे। तो इससे आपको आसानी हो जाती है। तो ये आप याद कर लीजिए कि आस पास का नंबर जो भी है उसको हम आसानी से उसकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारी लेटर सीरीज़ में काम आएगा। और एक चीज़ आपको क्या याद करनी है लेटर सीरीज़ में, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और आपको इसका अपोजिट याद करना है। लेटर में हो जाता है जैसे आपका अपोजिट हो, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी डब्लू। तो कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप आसानी से भी याद कर सकते हैं। भाई जैसे किसी दुकान पे हम लोग जाते हैं, बड़ी दुकान पे, तो वो कहता है आपने बोला कि भैया सामान दे दीजिए, तो उसने कहा भैया सारा सामान है A to Z मिल जाएगा आपको। उसने कहा A to Z सामान आपको मिल जाएगा। फिर आप बाय बोलते हैं बी वाई हो गया, बी का अपोजिट वाई। क्रैक्स तो सभी ने खाया होगा, CRAX क्रैक्स, सी क्रैक्स हो गया। और ये तो कोई पूछिए ना, डर के आगे जीत है, DE ड्यू। तो डी इससे याद कर लीजिए आप, डी का अपोजिट डब्लू। और देख लीजिए ई का अपोजिट होता है आपका वी, एफ का अपोजिट यू, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। जी का अपोजिट टी, तो भाई ये कैसे याद करेंगे, EV इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, आपने सुना है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। FU जो कि आप लोग बहुत करते हैं, फन, FUN फन हो गया। और GT, अरे अपने वहाँ GT रोड तो है ही, तो उससे याद कर सकते हैं G और T, G का अपोजिट T। और देख लीजिए आप, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे H का अपोजिट S। तो आप लोग क्लास में घुसते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हाय सर करते हैं, तो हाय H और सर IR। देख लीजिए IR, ट्रेन में सफ़र आपने करा ही होगा, उसको इंडियन रेलवे से याद कर लीजिए आप। चलिए ये एक मिनट और देख लीजिए आपका K का अपोजिट P। तो आप ऐसे देख सकते हैं, इससे आपको याद से कर सकते हैं, काला पानी। LO सभी का फेवरेट है, कोई कहेगा लॉट्स ऑफ लव, बच्चों के सामने नाम आ जाता है LOV, बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं, लव। तो इससे याद कर सकते हैं LO। हमने क्लास में देखा है कि बच्चों का ऐसे नाम आ जाता है तो अल्लाह, तो उनकी पढ़ने की शक्ति बढ़ जाती है। M का अपोजिट N हो गया, तो मैन से याद कर लीजिए या मन से याद कर लीजिए, जो भी है MN। चलिए इसके आगे आपको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बने रहिए, अपना थर्ड पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू क्लास।